हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर प्रमोद पांडे में। तो दोस्तों, जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था डायरेक्ट टेक्स्ट के इंट्रोडक्शन का, उसमें बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन की और हमने भी अपने साइड से देखा। तो फिर 26 मिनट्स के बाद से काफ़ी टेक्निकल ग्लिचेस आए थे। काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ा रहे थे, लेकिन वो टेक्निकल ग्लिचेस के चलते आपको समझ में नहीं आ रही थी और स्क्रीन आगे पीछे हो गया था। तो उसी के चलते आज के लेक्चर में हम 26 मिनट्स के बाद की जो वीडियो थे, रेसिडेंशियल स्टेटस का जो पूरा पूरा टॉपिक है, वो यहाँ पे वापस से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले मैं बात कर लूँ रेसिडेंशियल स्टेटस के सेक्शन की। तो ये जो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस होता है ना दोस्तों, ये सेक्शन 6 के साथ चलता है इनकम टैक्स एक्ट में। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ये आपके बेसिक कंडीशन की बात करता है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 ये आपके एडिशनल कंडीशन की बात करता है। दोस्तों, पहले मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे दूं। अगर मैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की बात करूं तो वो क्या बोलता है? पर्सन शुड स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 183 days और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, और person should stay in India for at least 60 days or more during the previous year, and person should stay in India for 365 days or more during 4 preceding previous year. अब दोस्तों, अगर ये जो दो कंडीशन मैंने बोली है, इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन सेटिस्फाई कर जाता है, तो वो बंदा इंडिया का रेसिडेंट बन जाता है। सर, अगर वो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या वो इंडिया का रेसिडेंट है? आंसर इज यस। सर, लेकिन अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो देन दैट गाय विल बी द नॉन रेसिडेंट। सर, व्हाट अबाउट एडिशनल कंडीशन? एडिशनल कंडीशन में दोस्तों ऐसा है, इफ पर्सन इज staying in India for 730 days or more during 7 preceding previous year, and person is a resident of India for 2 years out of past 10 preceding previous years, then that person is resident and ordinary resident. सर, अगर वो दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो भी तो भी वो बंदा सिर्फ रेसिडेंट ही रहेगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। फिर वो रहेगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो दोस्तों, यहां से मैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस की 3 कैटेगरी डिवाइड करके दे रहा हूँ। पहला होता है रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दूसरा होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तीसरा होता है दोस्तों नॉन रेसिडेंट। मेरी बात इतनी ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो होता है ना दोस्तों, उसको दुनिया की सारी इनकम टैक्सेबल है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो होगा दोस्तों, उसको दुनिया की सारी इनकम टैक्सेबल है, चाहे वो कहीं भी अर्न करे, कहीं भी अक्रू हो, कहीं भी अराइज हो, कहीं भी रिसीव हो। लेकिन अगर मैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात करूं दोस्तों, तो उसको इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया ये टैक्सेबल होगा। उसके साथ में एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम विच वाज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, वो टैक्सेबल होगा। इन दोनों को छोड़कर बाकी और कुछ भी तीसरा आइटम टैक्सेबल नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, अगर मैं नॉन रेसिडेंट की बात करूं, तो नॉन रेसिडेंट को सिर्फ इनकम अक्रू और अराइज फ्रॉम इंडिया ही टैक्सेबल होगा। इसको छोड़ के और कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं आज के सेशन को। जो आपने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है, उसके ऊपर मैं अपना ज्यादा टाइम नहीं निकालूंगा। जैसे कि अगर मैं स्क्रीन पे बात करूं, आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग कि जो मेरा स्क्रीन है ये विजिबल है। इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स आपके इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में रिकॉर्ड किया गया है। सोर्सेज भी वहां पे ही बताए गए हैं। चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, देन असेसमेंट ईयर का सेक्शन, उसके बाद प्रीवियस ईयर का सेक्शन, उसके बाद पर्सन का सेक्शन, असेसी का सेक्शन, और कौन कौन से लोग करंट ईयर में टैक्स पे करते हैं, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करते, उनका सेक्शन। ये सारे का सारा टॉपिक दोस्तों ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है अपने फर्स्ट मॉड्यूल के फर्स्ट लेक्चर में, डायरेक्ट टैक्स के इंट्रोडक्शन में। अब हम मूव हो रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस की तरफ। तो दोस्तों, ये है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस।
यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस में सबसे पहले आप आ जाइए, हम आपको कंडीशन दिखा देते हैं। जहाँ पे कंडीशन क्लियर कट लिखा हुआ है दोस्तों, कंप्यूटिंग एंड रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर्मेट, बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, person should stay in India for at least 183 days or more during the previous year। और याद रखना दोस्तों, ये और है, और का मतलब होता है ऑप्शन। और पर्सन शुड स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 days और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। एंड का मतलब होता है कंपल्सरी। पर्सन शुड स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 days और मोर ड्यूरिंग 4 preceding previous year। एडिशनल कंडीशन जो है दोस्तों वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में जाती है। Person should stay in India for at least 730 days or more during 7 preceding previous year, and person should be resident of India for at least 2 previous year during 10 preceding previous year। ये दोस्तों हमारा नॉर्मल फॉर्मेट है, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों इसमें आगे बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस है जो हमको सॉल्व करने हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, Mr. Barley, an Australian cricket player, stay in India for 100 days since last 7 preceding previous year, 2018-19 onwards, compute his residential status। 18-19 से रह रहा है दोस्तों अपने साथ। तो बेसिक कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर में कितना दिन था, वो 100 डेज था दोस्तों। तो कहने से ये जो स्टेटस है ये नॉट सेटिस्फाइड आएगा। लास्ट ईयर में 100 डेज था तो ये 60 डेज से ज्यादा था दोस्तों, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखना, वो 7 साल से हमारे साथ रह रहा है दोस्तों। तो अगर 1 साल में 100 दिन रह रहा है तो कहने से 4 साल में 400 दिन रहेगा। तो ये 400 दिन हमारे साथ रह रहा है दोस्तों, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है दोस्तों। अब देखो, 7 साल में, 1 साल में 100 दिन, तो 7 साल में कितने, 700 दिन होगा दोस्तों। लेकिन हमको कितना चाहिए था, 730 दिन चाहिए था। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये नॉट सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद है दोस्तों 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये देखो, अभी 2 साल रहना है, रेसिडेंट रहना है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं रहना है। तो ये जो 2 साल का कंडीशन है ना, ये वो फुलफिल कर लेगा दोस्तों। लेकिन ये वो कितने साल फुलफिल करेगा, 3 साल फुलफिल करेगा। क्योंकि ये तो देखो यहाँ पे 4 साल लेना है ना, 4 - 3 3 ईयर्स तक वो फुलफिल कर लेगा। ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, अगर इन दोनों में से 700 दिन, ये दोनों कंडीशन, तो ये यहाँ पे दोस्तों इन दोनों में से जो एंड लिखा है, एंड इसका मतलब ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मिस्टर बार्ली है, ये जो मिस्टर बार्ली है, ये रेसिडेंट तो होगा दोस्तों, बट ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा दोस्तों। ये क्या होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्योंकि एडिशनल कंडीशन का जो फर्स्ट पॉइंट है, ये जो 700 डेज वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है, आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मिस्टर राहुल, अ रेसिडेंट ऑफ युगांडा, कम टू इंडिया फॉर हायर स्टडीज ऑन 1 अप्रैल 2019। देखो दोस्तों, 1 अप्रैल 2019 को आ गया इंडिया। देन ही स्टे इन इंडिया ऑन 14 जून 2024। अब वो इंडिया में 14 जून 2024 तक था। अब एकदम ध्यान से सुनना दोस्तों, इसका हमको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। He went for Uganda and he came back to India for 11th Jan 2025। एकदम ध्यान से दोस्तों, वो 14 जून तक था इंडिया में, मतलब अप्रैल का 30 दिन, मई का 31 दिन और जून का 14 दिन। तो 14 जून हो गया। उसके बाद दोस्तों ये वापस इंडिया में कभी आया, 11th जैन को आया, मतलब जैन का 31st डे, फैब का 28 डेज एंड मार्च का 31st डेज। टोटल ये इंडिया में कितना रहा है दोस्तों, 165 डेज रहा है। चलो अब इसका हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल लें, देखते हैं। तो लास्ट ईयर में कितना दिन रहा है दोस्तों, 165 डेज रहा है। तो ये तो हो गया नॉट सेटिस्फाई।
यहाँ पे 165 डेज रहे दोस्तों, तो ये हो गया सेटिस्फाई। अब क्वेश्चन में दोस्तों ये चीज क्लियर कर दी गई है कि ये बंदा 2019 से इंडिया में ही रह रहा है। मतलब कहना है इसे 2019 से इंडिया में रह रहा है, मतलब 365 डेज 365 डेज रह ही रही है। तो कहना इसे यहाँ पे आप 4 साल में लोगे दोस्तों, तो 365 × 4 लेना पड़ेगा। 365 1 ईयर, तो इसका मतलब 2 साल में कितना होगा दोस्तों 730, और 4 साल में कितना होगा दोस्तों 1460 डेज। तो ये भी आपका सेटिस्फाई हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे 7 साल की बात करें, अब आप ऊपर ही देख लो दोस्तों, अगर 4 साल में ही 1460 डेज रह रहे हैं तो आप सेम को कंटिन्यू कर सकते हो यहाँ पे। अदरवाइज आप 7 साल का कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो यहाँ पे। 7 साल तो नहीं, वो 2019 में आया था, तो 2019 में आया था। आप 2025 आपका 25-26 जो है आपका असेसमेंट ईयर है, मतलब 24-25 मतलब 5 साल। तो 365 × 5 ईयर्स प्लस एक लीप ईयर होगा, तो 1826 डेज रहा है वो इंडिया में टोटल। तो ये भी आपका हो गया सेटिस्फाई। एंड क्वाइट ऑब्वियस वो कम से कम 4 साल आपका इंडिया का रेसिडेंट भी रहा रहेगा। ये भी हो गया दोस्तों सेटिस्फाई। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो मिस्टर राहुल था, ये क्या होने वाला है, ये आपका रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। मिस्टर अभिषेक, अ कैनेडियन सिटीजन, कम्स टू इंडिया, ये इनकम नहीं है दोस्तों, कम्स टू इंडिया for the first time in the previous year 21-22, during the financial year 2021, 21-22, 22-23, 23-24 and 24-25, he was in India for 55 days, 60 days, 90 days, 150 days and 70 days। दोस्तों ये लास्ट ईयर में 70 डेज रहा है, तो मतलब ये आपके प्रीवियस ईयर में 70 दिन ही रहा है। उसके आगे के दिन का आप फटाफट एक कंप्यूटेशन लगा लो, तो कितना दिन था 55 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 150, तो दोस्तों 355 डेज ही रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये दोस्तों लास्ट ईयर में 70 डेज था इंडिया में, तो ये नॉट सेटिस्फाई। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे भी 70 डेज है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा सेटिस्फाई। इसके बाद दोस्तों पिछले 4 साल में हमने देखा है 355 डेज ही रह रहा है इंडिया में, तो यहाँ पे भी आ जाएगा दोस्तों नॉट सेटिस्फाई। अब दोस्तों जब ये पहली बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है, 3 में से 2 जगह नो आ गए दोस्तों, तो इसका मतलब ये बंदा क्या हो गया हमारे इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट हो गया दोस्तों। ये हमारे लिए क्या हो गया दोस्तों नॉन रेसिडेंट हो गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में मिस्टर अभिषेक है, मिस्टर अभिषेक हमारे लिए क्या हो गया दोस्तों नॉन रेसिडेंट हो गए। आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग कि यहाँ तक की चीज आपको काफी अच्छे से समझ में आई है, और इसमें अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कंबाइन क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों कुछ। चलिए, तो यहां तक जो हमने चीजें देखी थी, ये सारी की सारी चीजें बेसिक क्वेश्चंस थे आपके। और जो कंबाइन क्वेश्चन है दोस्तों, वो हमने ऑलरेडी आपका जो सेकेंड मॉड्यूल है जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम है, वहां पे हमने कंबाइन क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा वो वीडियो, और अगर वहां पे आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर इन्फॉर्मिंग मी, जो भी आपका टेक्निकल ग्लिच था उसके लिए। एंड यस, अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझसे फ्री होकर डाउट पूछ सकते हैं, आप कमेंट में भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग द सेशन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।